बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सज्जनों, हम आप सत्संग योग के प्रथम भाग से वेद मंत्र को सुना है। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम्मा अग्निर्ज्योतिर्निच्चाय पृथिव्या अद्या भरत। यह मंत्र खासकर सत्संग में अवश्य ही पाठ करके सुनाया जाता है। मंत्र का अर्थ है मनः त्रायते इति मंत्रः, जो मन को त्राण दे दे, मन को विश्राम दे दे। यदि रात में रात्रि काल में लोग विश्राम न करें तो मैं समझता हूं कि 90 से 95% विक्षिप्त हो जाएंगे। विश्राम बहुत जरूरी है और मन को विश्राम, पूर्णतः विश्राम कहाँ मिलता है? तो शास्त्र कहता है कि मनः त्रायते इति मंत्रः, जो हम आपके मन को त्राण दे दे, विश्राम दे दे। When our mind is going to be very relaxed, relaxation is very needed for our life. जो विश्राम है वो बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं महाराज रात्रि में नाइट गार्ड होता है, वो रात में सोता नहीं है, लेकिन नाइट गार्ड के ऊपर जब सीसी कैमरे आप लगा दीजिए तो कहीं न कहीं वो झपकी अवश्य लेता है। भले बहुत कड़ी ड्यूटी होगी उनकी, तो हो सकता है वो ना सोए, लेकिन रात्रि तो सोने के लिए ही बनाया गया है। वे लोग संसार में जो डरे हुए होते हैं नाइट गार्ड रखते हैं। पहले राजे महाराजे पहरेदार रखते थे, बहुत पहरेदार रखते थे। पहले दरवाजे पर पहरेदार, दूसरे पर, तीसरे पर, 7वें या 10वें द्वार के भीतर राजा लोग होते थे। क्यों? क्योंकि हमारे विश्राम में, मेरे नींद में कोई खलल नहीं कर दे। और राजा लोग आजकल जो ऑफिसर हैं, बड़े क्लास 1 के ऑफिसर, मिनिस्टर, उनके साथ गनर चलता है, गन लेकर वो दिखाता भी है ऐसे। और मशीन गन के का जो बटन होता है उस पर अपना उंगली रखा रहता है। वो भी जो नाइट जो सिक्योरिटी गार्ड है वो भी मनुष्य है, और वो भी व्यक्ति मनुष्य है। मनुष्य ही मनुष्य की पहरा करता है। लोगों को मनुष्य पर से भरोसा उठा तो CCTV ले आया कि कुछ होगा तो हम यहीं से देख लेंगे। सज्जनों, सुरक्षा सबको चाहिए, सुरक्षित लाइफ सबको चाहिए, सुरक्षित जीवन सबको चाहिए, लेकिन सब लोग सुरक्षित रह सके क्या? सुरक्षा तो चाहिए, आप सुरक्षित रहें। ये साधु महात्मा लोग भी आपको
विशेष करते हैं, आपको शुभकामना देते हैं कि आप सुरक्षित जीवन को जी लीजिए। लेकिन काम कोई ऐसी सुरक्षा वाली और सुरक्षा वाली नहीं होना चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि व्यक्ति डरा हुआ है, व्यक्ति इनसिक्योर है, इनसिक्योर है। तो जीवन सुरक्षित होना चाहिए और जीवन में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमारी हो जाने से लोग बड़े डर जाते हैं। छोटी मोटी होती है तो उनको संतावना दी जाती है, अरे ये तो छोटी मोटी चीज़ है, चला जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मेरे शरीर में बीमारी हो जाए। है एक भी आदमी ऐसा? कोई आदमी है जो चाहता है कि मेरे शरीर में बीमारी हो जाए? नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है देहम व्याधि मंदिरम, देह व्याधि का मंदिर है, हो जाता है। इफ वी आर नॉट विलिंग टू हैव एनी डिजीज, इवन देन डिजीज कम्स इन आवर बॉडी। रोग नहीं चाहते हैं लेकिन रोग आता है। तो संसार में इस वेद मंत्र की क्या जरूरत पड़ गई, जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने एक मंत्र दिया लोगों को, वेदों में से निकाल करके एक मंत्र दे दिया। और पहला मंत्र है सत्संग योग का। मंत्र क्या कहता है? युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम अग्नेर ज्योतिर्निच्छाय पृथिव्या भरत। This is Sanskrit language. Who knows the Sanskrit व्याकरण, the grammar, he can know that. लेकिन केवल पढ़ लेने से, सुन लेने से जीवन में निदान नहीं होने वाला है। तो जीवन का निदान कैसे होगा? तो इस मंत्र का सारांश दिया गया। The essential theme was written over there. क्या है वो सार और अंश? हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग तथा मानस योग, बुद्धि योग, मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अच्छी प्रकार अपने अंदर धारण करें। योग भूमि को धारण करें। द लैंड ऑफ योगा, भूमि। योग भूमि पर हम आप नहीं थे या नहीं हैं, इस धराधाम पे तो हैं, इस भूमि पर तो हैं, लेकिन योग भूमि पर नहीं है। जिस दिन योग भूमि पर चले जाएंगे उसी दिन से मंगल और कुशल की शुरुआत हो जाएगी। द रियल, वास्तविक कुशल। ऐसे तो सब लोग आजकल पूछते हैं, तब भी पूछते थे, आगे भी पूछेंगे। अंग्रेज है तो पूछता है कि हाउ आर यू। आप लोग पूछते हैं कैसे हैं? लोग कटसी में आगे कहता है कि बहुत ठीक है, लेकिन बहुत बार कहते हैं कि हाँ ठीक है। कैसे हैं? ठीक है, पहले तो यही बोलते हैं, लेकिन जब आगे बात बढ़ती है तो बहुत कुछ बोला जाता है। तो जीवन हम आपका कमियों से भरा हुआ है, जीवन अपूर्ण है, इसको पूर्ण करना है। कैसे पूर्ण होगा? तो वेद भगवान कहते हैं कि एक बात है, अगर जीवन को पूर्ण करना चाहते हैं, जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। जीवन को अगर सफल करना चाहते हैं और पूर्ण करना चाहते हैं तो वेद भगवान कहते हैं कि सत्संग कर लेना चाहिए। और सतगुरु महाराज भी कहते हैं, संत कबीर साहब भी कहते हैं, गुरु नानक भी कहते हैं, संत कबीर साहब भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि सत्संग कीजिए। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। सभी लोगों का यही मंतव्य है, यही विचार है।
सभी लोगों का यही संदेश है, सभी संत महापुरुषों का, उन पुरोधा महापुरुषों का विशेष से विशेष संदेश है, उपदेश है। उसको अगर हम आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो सत्संग करेंगे, जीवन को सत्संगमय बना लेंगे, जीवन सत्संगमय हो जाएगा, तब आप संसार में बहुत अच्छी तरह से छाती ठोक के कहेंगे कि नाउ आई एम सिक्योर, मैं अब सुरक्षित हूँ, मैं अब वास्तविक रूप से धनी हो गया हूँ। नहीं तो सज्जनों, बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े धनवान, बड़े से बड़े विद्वान जीवन में ढूंढता रहता है सुख को, शांति को, लेकिन समय आता है और कुछ कब्र की ओर, कुछ शमशान की ओर, और कुछ तो चिता की ओर चले जाते हैं, सोचता ही रह जाता है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं कि हम आपको सत्संग करना चाहिए, और विशेष बातें अपराह्न के सत्संग में हम आप लोग सुनेंगे। अभी समय अधिक हो गया है और मैं तो कहूँगा कि अब भजन नहीं, अब आरती ही कर दिया जाए, क्योंकि समय अधिक हो गया है। हम लोग भी समय से भोजन विश्राम करेंगे। आप लोगों को भी बहुत भूख लगी होगी, और जब भूख लगती है व्यक्ति को, गुरु महाराज एक कथा सुनाया करते थे कि ऋषि बालक वेद का अध्ययन करके आया, और जब उनको भोजन नहीं दिया गया तो सज्जनों सारा वेद मंत्र वो भूल गए। तो भूखे भजन न हो ही गोपाला, भक्त ने कहा कि हे गोपाल, हे मेरे श्याम, हे मेरे मधुसूदन, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे नारायण, भूखा भजन नहीं हो सकता है। भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो बिना भोजन का कुछ नहीं होता। मैं समझता हूँ कि प्रसाद की व्यवस्था है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। हम लोग भोजन को प्रसाद कहते हैं, और प्रसाद समझ करके ही खाइएगा मन से, लेकिन एक भी अन्न का कण नहीं छोड़िएगा। प्रसाद को लोग फेंकते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि उम्मीद से ज़्यादा, पेट से ज़्यादा ले लेंगे तो फेंकना ही पड़ेगा। प्रसाद को खूब सम्मानपूर्वक और खूब भावपूर्वक आप ये सोचिएगा कि ये अन्न नहीं खा रहा हूँ, हम प्रसाद खा रहे हैं। 2 दिनों तक हमारे सुनीलानंद बाबा और यहाँ के जितने प्रबुद्ध जन हैं, भक्त जन हैं, आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था बनाई है। उसको प्रणाम करके और भाव से खाइएगा। तो प्रसाद समझ के खाइएगा तो प्रसन्नता आएगी। अगर प्रसाद को अन्न समझ करके खाएंगे तो फिर अन्न जो काम करता है वही करेगा। तो प्रसाद समझ करके प्रसाद को ग्रहण कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।